ओम शांति। आज 10 सितंबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को क्या करना है? उठाना है। बाप को याद करने का पुण्य करना है। बाप को याद करने का पुण्य क्या होता है? बाप को याद करने का पुण्य क्या होता है? आत्मा समझकर पुण्य क्या हुआ? पुण्य किसे कहते हैं? आपने किसी को कुछ दे दिया, वो कोई पुण्य होता है? हमने कोई चीज उठा के किसी को दे दी, वो पुण्य होता है? पुण्य कब होता है? ऐसा कर्म, ऐसी चीज किसी के प्रति देना, चाहे वो संकल्प हो, चाहे वो बोल हो, चाहे वो कर्म हो, और चाहे वो वस्तु, जिससे आपको भी सुख मिले और लेने वाले को भी सुख मिले, उसे पुण्य कहते हैं। मैंने यदि किसी को 1000 रुपया दिया बड़े दुखी मन से, क्या करूं? सारे गांव वाले आगे थे, पड़ोस वाले आगे थे, जान पहचान वाले आगे थे, अब सबके शर्म के मारे देना पड़ा। अंदर से तो दुखी हुआ ना, वो कोई पुण्य नहीं है। कोई मेला कर रहे हैं, रावण जला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 2-4 लोग सारे इकट्ठे होकर चल पड़ते हैं ना, भाई करो। अब उनकी देखा देखी दे तो दिया, परंतु अंदर क्या हुआ? दुखी हुआ। दिया आपने, परंतु वो पुण्य नहीं है। पुण्य तब है जब आप भी खुश हैं और जिनको दिया गया है वे भी खुश। अब बताओ कि बाप को याद करने का पुण्य करना है। बाप को याद करने से क्या पुण्य हुआ? आपने तो बाप को याद किया। हाँ जी, अच्छा, आपको याद करने से सुख मिला, परंतु तो बाकियों को क्या मिला? बाकियों को कुछ मिला? नहीं समझे ना? क्या आपने याद किया, आपको सुख मिला, ठीक है, परंतु तो उससे किसी और को सुख मिला? सबको सुख मिले ना, मेरे को भी सुख मिले, औरों को भी सुख मिले, तब वो पुण्य करना हुआ ना। हाँ जी, क्या करोगे? आत्मा समझ, हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। याद करना माना बाबा की श्रीमत पर चलकर सोचना। जो सोचोगे बाबा की श्रीमत पर, उससे आपको भी सुख मिलेगा और सबको सुख मिलेगा। बोलना, आप जब बाबा की श्रीमत पर बोलेंगे तो आपको भी सुख मिलेगा और दूसरों को भी सुख मिलेगा। आप जो भी कर्म करोगे वो आपको भी सुख मिलेगा और दूसरों को भी सुख मिलेगा। आप कोई भी चीज किसी को दोगे तो वो भी आपको भी खुशी से देंगे और आप उनको देकर उनके जीवन में भी खुशी आएगी। कोई भी चीज आप किसी को नहीं देंगे जिससे किसी को दुख पहुंचे, तब होगा पुण्य। तो अब समझ में आया
कि बाप को याद करने का पुण्य करना क्या है। हाँ, बाप की श्रीमत पर चलना, सोचना, बोलना, करना बाबा की श्रीमत। प्रश्न, ज्ञान की अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने की बजाय खत्म क्यों हो जाता है? पुण्य का खाता कर रहे हैं, जमा होने की बजाय खत्म क्यों हो जाता है? उत्तर, क्योंकि पुण्य करते करते बीच में पाप कर रहे। कमाया 100 रुपए, गंवा दिया 500, जमा होने के बदले क्या हो गया? कि दुख दे दिया, या दुखी हो गया, दूसरे को नहीं दिया, खुद दुखी हो गया। ज्ञानी तू आत्मा कहलाते हुए संग दोष क्यों होता है? पाप संग दोष में आकर कोई पाप किया तो उस पाप के कारण किए हुए पुण्य खत्म हो जाते, कट नहीं जाते। ये लाइन याद रखना। मैंने किसी को 4 सुख दिए हैं, मैंने उसको 5 दुख दे दिए हैं, 4 कट नहीं जाएंगे। वो 4 सुख भी मुझे लेने हैं और जो 5 दुख दिए हैं वो दुख भी मैंने लेने, कटेंगे नहीं। ये लाइन हमेशा याद रखनी। बाप का बनकर काम विकार की चोट खाई, बाप का हाथ छोड़ा तो वो पहले से भी अधिक पाप आत्मा बन जाते हैं। उसे कुल कलंकित कहा जाता है। वे बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते हैं। सतगुरु की निंदा कराने के कारण उन्हें ठोर नहीं मिलती, क्योंकि बाप का नाम बदनाम किया। कहेंगे ये भगवान पढ़ाता है इनको, ये है भगवान से पढ़ने वाले। तो बाप का नाम बदनाम किया, इसलिए ठोर मिल नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूह रिहान कर रहे हैं। ये तो आत्मा जानती है कि एक ही हमारा बेहद का बाप है। वे तो बच्चे समझ गए हैं। मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति। एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, मतलब दोनों हमारी स्मृति में रहे, दोनों हमारे सामने रहे कि हमने मुक्ति भी प्राप्त करनी है और जीवन मुक्ति भी प्राप्त करनी है। मुक्ति के लिए याद की यात्रा जरूरी है और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी। मुक्ति के लिए याद की यात्रा और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। क्योंकि याद की यात्रा का मतलब हम जानते हैं कि बाबा की श्रीमत पर चलते चलते हमारे व्यवहार में सुधार आना चाहिए, तब हमारी है यात्रा। यदि सुधार नहीं आया तो यात्रा नहीं। अब मुक्ति के लिए पवित्रता होती है कार्मिक अकाउंट बराबर करना। मुक्ति के लिए पवित्रता क्या है? कार्मिक अकाउंट बराबर करना। अब कार्मिक अकाउंट तो सब बराबर करेंगे, चाहे वो योग की यात्रा में रहे, याद की यात्रा में ना रहे।
फिर याद की यात्रा में रहने से क्या होगा? मुक्ति तो बिना याद की यात्रा के भी मिल सकती है। फिर याद की यात्रा में रहने से क्या होगा? हैं जी? हाँ, याद की यात्रा माना मेरे चरित्र में सुधार। अब मुक्ति में भी मेरिट तो है ना, मुक्ति तो सबको मिलेगी, परंतु मेरिट बनती है आपकी कितनी आपके चरित्र में सुधार आया। अब इस सुधार के लिए बाबा ने जीवन मुक्ति में कहा, क्या याद करो? सृष्टि के रचना के आदि मध्य अंत को जानना। जब हम रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तभी हम स्वदर्शन चक्र चला सकते हैं। स्वदर्शन चक्र चलाने से हम अपनी बुराइयों का गला काट सकते हैं। जब तक हम बुराइयों का गला नहीं काटेंगे, तब तक अकर्म का खाता बन नहीं सकता। और जितना अकर्म का खाता बनेगा, तब हम सतयुग में आएंगे। अब है दोनों ही सहज। सृष्टि का 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। अब हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। अब हमें वापस जाना है, वापस घर। अब हमें जाना कहाँ है? वापस घर। अब वापस तो कोई जा नहीं सकते। क्यों? क्यों नहीं जा सकते? कोई भी वापस क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि पाप आत्मा है। पाप आत्माएं जीवन मुक्ति में जा नहीं सकती। ऐसे ऐसे विचार करने होते हैं। अब जो करेगा तो पाएगा और खुशी में रहेगा तथा दूसरों को भी खुशी में लाएगा। तुम बच्चों को कृपा व मेहर करनी है। कृपा व मेहर करनी है। सबको रास्ता बताने की, समझाना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बन गई है। इसलिए वापस जा नहीं सकते। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन। बच्चे जानते हैं कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग है, वो बुलाते हैं, परंतु बच्चे जानते हैं पुरुषोत्तम संगम युग है। ये भी किसको अच्छी रीति याद रहता है, किसको याद नहीं रहता है। घड़ी घड़ी भूल जाता है, परंतु तुमको अगर संगम युग याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप टीचर याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। किसको बड़ा रोला? रोला याद है आपको? रोला क्या होता है? रोला, हाँ, रोला को बोलते हैं विघट, उल्टा। रोला का अर्थ होता है उल्टा। आप कहे कुछ और वो करे कुछ, इसको रोला कहा जाता है। तो रोला छंद होता है दोहे का उल्टा। ठीक है क्या? क्या है? दोहा होता है ना, दोहा सुना है कभी? दोहे का उल्टा होता है रोला। दोनों छंद है, दोहा भी एक छंद है, रोला भी एक छंद है। उनमें मात्राओं का हिसाब होता है
दोहे में मात्राओं का हिसाब होता है 11 13 11 13 और रोले में होता है 13 11 13 11, उल्टा होता है बस। किसको थोड़ा पड़ता है, पड़ता तो जरूर है, किसको ज्यादा रोला पड़ता है, किसी को कोई ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाते हैं, कोई की अवस्था अच्छी होती है तो दिल पर चढ़ जाते हैं फिर नीचे गिरते हैं, तो की कमाई चट हो जाती है। जैसे दुनिया में कितना दान पुण्य करते हैं इसलिए कि हम पुण्य आत्मा बने, फिर अगर पुण्य करते करते पाप कर्म करने लग पड़ते तो क्या बन जाते, पापात्मा बन पड़ते। तुम्हारा पुण्य है ही बाप को याद करना, अर्थात बाप की श्रीमत पर चलना। याद से ही तुम्हारी आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। तो अगर बाप को ही भूल जाएं, दूसरों का संग लग जाए तो बहुत पाप करने से जो कुछ पुण्य किया वे भी खत्म हो जाता है। समझो आज दान पुण्य करते हैं, सेंटर खोलते हैं, कल फिर बेमुख हो जाते हैं तो पहले से भी जास्ती गिर जाते हैं, क्योंकि पाप करते हैं ना तो वे खाता जमा के बदले माइनस में, घाटे में, ना में चला जाता है। पहले बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बात मत पूछो, फिर एकदम गिर जाते हैं, शादी कर लेते हैं, पहले से भी जास्ती खराब हो जाते हैं पाप करने से, फिर वे पाप का बोझा चढ़ता जाता है। जमा और ना की जैसे मुरादी कमाई संभाली जाती है ना, परंतु इन बातों को भी कोई समझने वाला ही समझे। पाप भी कोई हल्का कोई बड़ा होता है। काम का सबसे बड़ा क्रोध सेकेंड, लोभ काम मोह उनसे भी कम नंबरवार होते हैं। काम की चोट खाने से फायदे के बदले नुकसान हो जाता है, क्योंकि सतगुरु की निंदा कराई तो ठोर पा ना सके। वे दिल से उतर जाएंगे, बाप का बनकर बाप को छोड़ देते हैं, फिर उसके कर्म पर भी होता है। कारण क्या, चल न सका, अक्सर करके काम की चोट जास्ती लगती है, यही मुख्य दुश्मन है। कब सुना क्रोध की एफिजी जलाई हो, नहीं, कामी की बनाते हैं। रावण ठहरा ना, बाप कहते हैं काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, बिल्कुल हरा बैठे हैं तो जीत के बदले हार हो जाती। बाप को बुलाते हैं, ए पतित पावन आओ, काम से बहुत पीड़ित होते हैं, फिर कहते हैं बाबा काला मुंह कर दिया। बाबा कहेंगे तुम कुल कलंकित हो, क्रोध व मोह के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, सारा मदार है काम पर। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप आया है फिर भी पतित बनते रहे तो बाप क्या कहेंगे। साधु संत आदि सब कोई पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, अर्थ कोई समझते ही नहीं। कोई मानते हैं कि हाँ आने वाला है जो नई दुनिया स्थापन करेंगे, परंतु टाइम बहुत लंबा देने से घोर अंधियारे में गिर पड़े हैं। ज्ञान और अज्ञान है ना, बाप समझाते हैं, भक्ति में तुम जिसकी पूजा करते हो
उसे जानते नहीं तो वे भक्ति किस काम की। ना जानने के कारण जो कुछ करते वे निष्फल हो जाता है। मनुष्य समझते हैं दान पुण्य करने से फल मिलता है, दान पुण्य करने से फल मिलता है, परंतु वे अल्प काल के लिए कागविष्ठा के समान सुख। सन्यासी भी कहते हैं ये दुनिया में जो सुख मिलता है वे कागविष्ठा समान है, बाकी सब दुख ही दुख। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। विचार करो कि हम कितना याद करते हैं। जो पुराना हिसाब खत्म भी हो और नया जमा भी हो, कितना कोई जमा करते हैं, इसमें धन आदि की बात नहीं है। ये तो है कि पाप कैसे मिटे। मूल बात है ही पवित्र बनने की। ऐसे भी नहीं समझो कि बाबा को लिख कर देने से कोई जन्म जन्मांतर का खत्म हो जाएगा। पापों का बोझा जन्म जन्मांतर का बहुत है, वे सब नहीं कटता। इस जन्म में जो किए हैं उसकी हल्काई हो जाती है, बाकी तो मेहनत बहुत करनी पड़े। जितना याद में रहेंगे उतना पापों का बोझा हल्का होता जाएगा। कोई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लाखों को रास्ता बताते हैं, 84 जन्मों का चक्र समझाते हैं, जन्मों के हिसाब को तुम जानते हो। विचार करो कितना योग बल है। हमारा जन्म कब होगा? सतयुग आदि में हो सकेगा। जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग आदि में जन्म ले सकेंगे। वे कोई छिपा थोड़े ही रहेगा। ऐसे मत समझो कि सभी कोई सतयुग में आएंगे। कोई तो पिछाड़ी में आकर थोड़ा बहुत ले लेते हैं। जो जास्ती कमाई करते हैं वे जल्दी आते हैं, कम कमाई करते तो देरी से आते हैं। कमाई कम करेंगे तो शांति धाम में बैठे रहेंगे, यहाँ उनको आने का मौका नहीं मिलेगा। ज्यादा पुण्य के कर्म किए होंगे तो पहले पहले आएंगे। तो बहुत याद करना चाहिए, अर्थात बहुत ज्यादा बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। एक भी संकल्प बोल कर्म बाबा की श्रीमत से अलग नहीं करना है। बहुत सहज काम तो करने हैं, बाबा की श्रीमत पर करो या किसी और की मत पर करो, काम तो करोगे। सोचोगे सही, बोलोगे तो सही, तो मुश्किल तो है नहीं। जो अच्छी रीति याद करेंगे, हाँ, उनको खुशी रहेगी। हम जल्दी नई दुनिया में आएंगे। राजा बनना है तो फिर प्रजा भी बना लो। प्रजा नहीं बनाएंगे तो प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो राजा कैसे बनेंगे। कोई सेंटर खोलते हैं, उनकी कमाई भी बहुत होती है, फायदा होता है, तो 2-3 सेंटर भी खोलते हैं। सेंटर तो बाबा भी खोलते रहते हैं। जो करते हैं उनका हिसाब उसमें आ जाता है। मिलकर तुम सब दुख का छप्पर उठाते हो। दुख का छप्पर उठाना, सारी दुनिया दुख में फंसी पड़ी है और उस छप्पर को उठा दिया जाए तो दुख से निकल जाए। पहले छप्पर हुआ करते थे, तब जाते थे,
फिर छप्पर उठाया जाता था, तभी तो वो निकलेंगे बाहर ना, होते थे ना छप्पर। हाँ, तो छप्पर गिर जाते थे, हवा आई उड़ जाते थे, गिर जाते थे। हाँ, फिर छप्पर को उठाते थे तो बेचारों के दुख दूर होते थे। सबका कंधा मिलता है ना, अकेले तो कोई छप्पर उठा ना सके, वरना तो अकेला उसके अंदर पड़ा है। अब वो कैसे उठाए, बच्चे हैं कैसे उठाए, फिर चारों तरफ से उस छप्पर को उठाते। तो हिसाब सबको मिलता है, जितना मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद मिलेगा, उनको खुशी भी बहुत होगी। देखा जाता है कितनों का उद्धार किया। सर्विस बहुत अच्छी करते रहते हैं, जैसे मिसाल देते हैं मम्मा का, मम्मा ने बहुत अच्छी सर्विस की तो उनका कितना कल्याण हो गया। मूल बात है सर्विस करने की। योग की भी सर्विस है ना, डायरेक्शन मिलते रहते हैं, कैसे याद करना है, ये बिंदी का राज भी बाबा ने अब समझाया है। बिंदी का राज भी बाबा ने अब आगे चल और भी सुनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, पॉइंट्स निकलती रहती हैं। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, सहज भी नहीं है। जो सर्विस में तत्पर हैं वे झट पॉइंट को पकड़ लेते हैं। जो सर्विस में नहीं रहते उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता, बिंदी बिंदी कहते रहते हैं। परंतु कैसी बिंदी, कैसे बिंदी को याद करें, कैसे बिंदी को देखें, कैसे बिंदी को देखें। है बहुत सहज, कोई बिंदी को सामने रख थोड़े याद करना है, ये तो समझने की बात है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, आत्मा का नाम रूप देश काल कोई बता नहीं सकेगा। परमात्मा के लिए पूछते हैं उनका नाम रूप देश काल क्या है। बेसमझ मनुष्य ना आत्मा को जानते और ना परम आत्मा को जानते। यहाँ भी हैं जो पूरी रीति नहीं जानते, सिर्फ बाबा बाबा कहते रहते हैं। नॉलेज कहाँ सीखते हैं, कुछ भी सर्विस करते नहीं, खाते रहते हैं। जैसे सन्यासियों के पास भी अवधूत होते। अवधूत शब्द सुना है कभी? हाँ, अवधूत एक मत है, उनका गुरु अवधूत लिखा हुआ है। तो मुझे ये देखने का मौका मिला छतरपुर मंदिर में, क्योंकि उन्होंने वहाँ सभी ऋषियों के विद्वानों के मतों के चित्र लगाए हुए। तो अवधूत को देखा, गणेश को देखा, एक ही बात, सिर्फ उसका सिर मनुष्य का है, बाकी वो गणेश की तरह मोटा। बोला इतना खाते हैं, उनका पेट बहुत मोटा दिखा है। ठीक है, तो अवधूत जो करते कुछ नहीं, खाते रहते, उनका पेट क्या हो जाता है फिर? मोटा हो जाता है। नहीं तो बाबा ने इसलिए कहा है, ऐसे भी बाबा के यज्ञ में बच्चे आ जाते हैं जो करते कुछ नहीं और खाते रहते हैं। बाकी सन्यास धारण किया है, विकार से छूट गए, वे भी कम बात नहीं। बाबा समझाते हैं तुम पवित्र थे, अभी अपवित्र बन गए हो, तुमने ही 84 जन्मों का चक्र लगाया है। इन बातों को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान बिल्कुल ही अलग बात है। रात दिन का फर्क, रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो हमको पुरुषार्थ से लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो श्री मत पर पूरा चलना है। मेहनत तो है, बाकी ये बीमारी
आदि तो चलती रहेगी। ये निशानी अंत तक दिखाई देगी, फिर गुम हो जाती है। फिर कोई दुख नहीं रहेगा। बाप को कहते ही हैं, दुख हरता सुख करता। हे लिबरेटर, रहम करो, तो फिर सब दुख से छूट जाते हैं। सब दुख से छूट जाते हैं। दुख में ही मनुष्य बहुत सिमरण करते हैं, हे प्रभु, हे राम। दुख के टाइम सब कहेंगे क्या करो? भगवान को याद करो। परंतु भगवान कौन है ये कोई भी नहीं जानते। सिर्फ कहेंगे गॉड फादर को याद करो, खुदा को याद करो। तुम अच्छी रीति जानते हो वो हमारा बाप है। बाप ही सिखलाते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो भक्ति मार्ग में ऐसे कहेंगे क्या? ऐसे कहेंगे क्या कि अपने को आत्मा समझ मुझे एक बाप को याद करो? नहीं कहेंगे। कितने प्रकार की अथाह भक्ति है, ज्ञान एक ही है। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति कब से शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करता है, ये किसी को भी पता नहीं है। क्या अर्जुन 40,000 वर्ष भक्ति ही करते रहेंगे? कहाँ तक भक्ति करेंगे? अभी तुम जानते हो इतना समय भक्ति चलती है, इतना समय ज्ञान चलता है। 2,500 साल चलती है भक्ति और 2,500 चलता है ज्ञान। भक्तों को पता ही नहीं चलता। उन्हों को समझाने के लिए ही इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं। प्रदर्शनी में भी फोटो में कोई निकलते हैं। आगे चल करके और निकलेंगे। यहाँ भी कितने ढेर आते हैं, तुम कितने थोड़े हो जो सच्चे ब्राह्मण पवित्र रहते हो, जो रेगुलर हो, वे आवे, वे आवे। परंतु ये भी हिसाब निकाल ना सके, ये भी हिसाब निकाल ना सके कि सच्चे ब्राह्मण कितने हैं। बहुत झूठे भी हैं। ब्राह्मणों का काम ही है कथा सुनाना। बाबा भी कथा सुनाते रहते हैं ना, तुमको भी कथा सुनानी है। यथा बाप तथा बच्चे, बच्चों का काम ही है गीता सुनाना। बच्चों का काम क्या है? गीता सुनाना। परंतु सब कहाँ सुनते हैं? सब गीता कहाँ सुनते हैं? तुम जानते हो ज्ञान की पुस्तक एक ही गीता है, वे है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। उसमें सब आ जाता है। माई बाप है गीता। बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं। ये भी लिख सकते हो कि शिव बाबा की जयंती ही हीरे तुल्य है, हीरे तुल्य है। बाकी सब की जयंतियां कैसी हैं? कोड़ी तुल्य, कोड़ी। बाप को तो सब याद करते हैं। कलयुगी मनुष्य सतयुगी देवताओं की पूजा करते हैं। जो कलयुगी मनुष्य हैं वो सतयुगी देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन जिनकी पूजा करे, पुजारी बने कोई? एक बाप है।
परंतु ये भी समझा वे सकेंगे, कौन समझा सकेंगे? जो अच्छी रीति समझते, कायदे मुजिब क्या होगा? समझते नहीं, कायदे मुजिब समझते नहीं। बाबा कहते हैं हमारे कई बच्चे कंस्ट्रक्शन के साथ डिस्ट्रक्शन भी करने वाले, कंस्ट्रक्शन के साथ महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे सब है ना, तो प्यादे क्या करेंगे? पढ़े लिखे के आगे भरी धोएंगे। पढ़े लिखे के आगे क्या करेंगे? बाकी जो ना भरी ढोएंगे ना पढ़ेंगे, बाकी जो ना भरी ढोएंगे और ना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, उनको क्या कहेंगे? याद आया? बहुत टाइम बाद, कुछ दिन नहीं। जो कहता है मैं कोई पक्षी नहीं हूं जो उड़ूं, यानी और मैं ऊंट हूं, मैं कैसे उड़ूं? ऊंट पक्षी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप बिंदी है, इस बात को यथार्थ समझकर बाप को याद करना है। बिंदी बिंदी कहे कर मूझना नहीं है, सर्विस पर तत्पर रहना है, सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए पवित्र रहना है, रेगुलर पढ़ाई जरूर करनी है। वरदान है, सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भाव। ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है। जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले हैं वही खुश नसीब हैं। उनके दिल से यही निकलता है कि मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। भले सागर की लहरें भी डुबोने आ जाएं तो भी फिक्र नहीं, क्योंकि जो योग युक्त हैं वे सदा ही सेफ हैं। इसलिए सारे कल्प में इसी समय ही आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। सतयुग में भी बेफिक्र होंगे, लेकिन ज्ञान नहीं होगा, लेकिन ज्ञान नहीं होगा। स्लोगन, सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। अच्छा, विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।